बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये जितने दिल जले पाकिस्तानी हैं या जिनको लगता है कि उनका माल लूट के पाकिस्तान से बाहर भिजवाया गया है, या जिन्हें लगता है कि इस मुल्क के साथ ज़्यादती हुई है और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ़ कभी कार्रवाई नहीं हुई, उनके लिए अच्छी खबर है। और ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि तब्दीली जो पाकिस्तान चाह रहा था वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आ रही। पाकिस्तान में प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे माफियात बड़े तगड़े हैं, वो पूरी दुनिया में आ रही है। मैं एक खबर आपके सामने रखता हूँ और फिर बताता हूँ पाकिस्तान ने इसके होने में क्या रोल प्ले किया है और पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है इस सारे के लिए। सबसे पहले तो आप इसको देख लें EU रिपोर्टर में, और उन्होंने लिखा है कि वहाँ पे जो यूरोपीय यूनियन है उसके कवानीन तब्दील कर दिए गए हैं। कवानीन के अंदर जो तब्दीली हुई है वो बड़ी मज़ेदार है। और इसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन की अपनी साइट है उसके ऊपर भी उन्होंने लिखा है, वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कवानीन को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। एक तो उन्होंने ये किया जो बहुत ज़रूरी था कि कैश की डेफिनेशन तब्दील कर दी। यानी पहले कैश सिर्फ उसको कहा जाता था कि जो आप पैसा लेकर जाते थे, जिसको आप पेपर मनी कहते हैं। शुरू में जो कैश की डेफिनेशन थी वो ये थी, फिर वो बदलती चली गई, लेकिन अब उसको बहुत वसी कर दिया है। यानी अगर आप एक आदमी बहुत सारा पैसा लेकर जाना चाह रहा है एक ब्रीफ केस के अंदर, तो वो अब नहीं ले जा सकता। लेकिन कैश की डेफिनेशन तब्दील होने के बाद सूरत हाल ये है कि अब वो उस मालियत का सोना भी नहीं ले जा सकता, हीरे भी नहीं ले जा सकता, जवाहरात भी नहीं ले जा सकता। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी धातें जो बहुत कीमती हैं, कुछ ऐसी इंटीक आइटम्स जो बहुत कीमती हैं, वो भी नहीं ले जा सकता। और उसके लिए उसको सबूत देने पड़ेंगे। 10,000 यूरो की एक हद मुकर्रर कर दी है उन्होंने कि 10,000 यूरो से ज़्यादा ना कोई यूरोपीय यूनियन के अंदर ले जा सकेगा और ना कोई यूरोपीय यूनियन से बाहर ला सकेगा। तो वो लोग जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए नेशनैलिटीज़ ली हुई थी, अपनी अपनी फैमिलीज़ की, अपने अपने रिश्तेदारों की, और बड़े आराम से थोड़ा थोड़ा करके पैसा जो है वो पहुँचा रहे थे यूरोपीय यूनियन में, बाहर मुल्क में। कभी सोने के ज़रिए से, औरतें लदी फदी चली जाती हैं, कभी इंटीक्स के ज़रिए से, कभी कीमती आइटम्स के ज़रिए से, कभी हीरों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए से ये चीज़ें बाहर पहुँचाते थे लोग। लेकिन अब इसको रोक दिया गया है क्योंकि कैश की डेफिनेशन यूरोपीय यूनियन ने तब्दील कर दी है और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कवानीन को मज़ीद सख्त कर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने इस हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसके मुताबिक यूरोपीय ममालिक आने या जाने वाला हर शख्स सिर्फ 10,000 यूरो नकद रकम ले जा सकता है, जबकि इससे ज़ायद रकम के लिए पहले से मालूमात और वजूहात ये दोनों आपको देना होंगी। ये 10,000 यूरो कितने बनते हैं? ये पाकिस्तानी लगभग 18,90,200 रुपये बनते हैं। एक अगर सयाह जा रहा है तो इतने पैसे लेकर जाएगा, उसको वहाँ पर खर्च करेगा। इससे ज़्यादा पैसे जो साथ कैरी करेगा उसको वजूहात भी बतानी पड़ेंगी, पहले से मालूमात भी देना होंगी। अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के रोकने के लिए नए कवानीन यूरोपीय यूनियन में तमाम मेंबर ममालिक में कल से नाफिजुल अमल हो गए हैं। यानी 3 तारीख से ये नाफिजुल अमल हुए हैं। नई पाबंदियों का मकसद जो है वो दहशतगर्दी को रोकना भी है और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना भी है, और इसी वजह से इन कवानीन को फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। पाकिस्तान का रोल क्या है? ये बहुत सारे अखबारात की मेरे पास कटिंग मौजूद हैं, लेकिन ज़रा पाकिस्तान का रोल आप देखें, आपको इस पर खुशी होगी। पाकिस्तान ने अभी दोबारा, और पाकिस्तान बार बार ये करता है, यानी पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने आलमी फोरम्स के ऊपर, चाहे वो फैटफ है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा है, चाहे वो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हैं, चाहे वो NGOs हैं, चाहे वो बड़े बड़े मुल्क हैं, उन सब के साथ पाकिस्तान की इस हुकूमत ने दर्जनों मरतबा इस मामले को उठाया कि गरीब मुल्कों का पैसा अमीर मुल्कों की तरफ जा रहा है। वजह यह है कि अमीर मुल्कों के अंदर सहूलियात बहुत ज़्यादा बनी हुई है, गरीब मुल्कों के अंदर से लोग पैसा बनाते हैं इल्लीगल तरीके से और अपनी औलाद को और अपने आप को सेटल करते हैं अमीर मुल्कों के अंदर, और वो पैसा उन मुल्कों में ले जाके रख देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग ना। यही है हमारे गरीब मुल्कों के गरीब रह जाने की वजह कि हमारे यहाँ पे ताकतवर लोग पैसा बनाकर बाहर ले जाते हैं। वो ये नहीं करते कि इस मुल्क को इतना अच्छा कर दें कि उनका पैसा यहाँ पे बेहतर इस्तेमाल हो। तो मेहनत करने के बजाय आसान तरीका ये है कि यहाँ पैसा कमाओ, बाहर शिफ्ट करो और अपनी औलाद को और अपने आप को सिक्योर कर लो, महफूज कर लो उन मुल्कों में ले जाकर, और वहाँ अय्याशी की ज़िंदगी गुजारो दयारे गैर में। लेकिन अक्सर लोगों को बाद में तकलीफ़ होती है क्योंकि वहाँ पे वो तीसरे दर्जे के शहरी के तौर पे रह रहे होते हैं। बेशक वहाँ पे पैसा वैसा उनके पास होता है, लेकिन वो वहाँ के उनके पहले दर्जे के शहरी नहीं होते। बहरहाल ये पाकिस्तान ने हाल ही में दोबारा जो आवाज़ उठाई, वो मुनीर अकरम साहब है, पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब। उन्होंने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं और ये वो बातें हैं जो इमरान खान साहब बार बार करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा एक आलमी मैकेनिज़्म कायम करे बदउनवानी के ख़िलाफ़,
ताकि करप्शन जो है उसको रोका जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। और जो कोई रुकन मुल्क यानी रुकन ममालिक के अंदर कोई भी शख्स जब बदउनवानी करे या करप्शन करे तो दूसरे मुल्क के अंदर उसको सहूलतें ना दी जाएं। यानी पाकिस्तान के अंदर एक बंदे को सजा हो गई करप्शन के अंदर, वो बरतानिया जाता है तो वहां पे वो मौजें करता है, वहां उसको बेहतरीन इलाज मिल रहा है, बेहतरीन सहूलत मिल रही है, बेहतरीन वसाइल उसके पास हैं, बेहतरीन घर उसके पास है, प्रॉपर्टीज वो होल्ड कर रहा है, अयाशी की जिंदगी गुजार रहा है। तो ये नहीं, रुकन ममालिक को पाबंद किया जाए कि अगर एक मुल्क के अंदर करप्शन करके कुछ लोग या एक बंदा या 10 बंदे भागे हैं तो दूसरा रुकन ममालिक उसको सपोर्ट ना दे, उसको वहां पे आराम और आसाइश की जिंदगी ना दे, उसके लिए दुनिया को तंग किया जाए, तभी ये करप्शन, बेईमानी और मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो खत्म होगी। पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर दोबारा जोर दिया है और आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने इसका हवाला दिया कि हर साल 2600 अरब डॉलर्स, 1-2 अरब डॉलर पाकिस्तान सऊदी अरब से लेता है तो हम शुक्रिया अदा करते रहते हैं उनका। इतना बड़ी अमाउंट होती है, 1 अरब डॉलर इतनी बड़ी अमाउंट होती है, तो ये 2600 अरब डॉलर्स इतनी बड़ी रकम है। ये बदउनवानी होती है छोटे बड़े मुल्कों में और वो बदउनवानी का पैसा जो है वो बड़े मुल्कों में चला जाता है, गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में चला जाता है। कोविड-19 की वजह से 25 करोड़ नौकरियां दुनिया में खत्म हुई हैं और पाकिस्तान ने इस बात पे जोर दिया कि ये जो 25 करोड़ नौकरियां खत्म हुई हैं इनमें ज्यादातर वो हैं जो गरीब मुल्कों के अंदर हैं। अब ये जो कोरोना वायरस 25 करोड़ नौकरियां खा गया है, अगर उन गरीब मुल्कों से पैसा निकल के अमीर मुल्कों में जाता रहा तो वो जो गरीब लोग हैं जिनकी नौकरियां गई हैं उनके लिए कोई हल नहीं होगा उन हुकूमतों के पास। यानी आप इस मनी लॉन्ड्रिंग को, इस 2 नंबरी को रोकें। अगर ये पैसा आपके मुल्कों में आना बंद हो गया तो उन लोगों को नौकरियां दोबारा मिल जाएंगी, दोबारा वसाइल पैदा हो जाएंगे जिनकी नौकरियां गई हैं। लेकिन अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग जारी रहती है, अगर ये करप्शन जारी रहती है, अगर बड़े बड़े और तगड़े मुल्क ऐसे करप्ट लोगों को सपोर्ट देते रहते हैं तो फिर होगा ये कि पैसा जो है बाहर निकलता जाएगा, परवास करता जाएगा गरीब मुल्कों से और गरीब मुल्क अपने बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे। तो पाकिस्तान ने बहुत मरतबा आलमी फोरम्स पे इस मामले को उठाया और रिकॉर्ड तादाद में उठाया। सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान ने बात की है और ये पाकिस्तान के सर पे इसका सहरा बांधा जा सकता है जो यूरोपीय यूनियन ने भी कवानीन को बदला है। तो अब बरतानिया भी कवानीन बदल रहा है, यूरोपीय यूनियन भी कवानीन बदल रहा है और जो दुनिया में सेफ हेवन्स हैं, यानी ये पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि सेफ हेवन्स का खात्मा किया जाए क्योंकि वहां पे 70 खरब डॉलर्स यानी 7,000 अरब डॉलर्स, 7,000 अरब अमरीकी डॉलर्स, ये इतना पैसा है कि ज़मीन पे रहने वाले हर आदमी की किस्मत बदली जा सकती है, ज़मीन पे बैठे हुए हर गरीब को रोटी मैसर आ सकती है, ज़मीन पे बैठे हुए हर गरीब आदमी का सहारा बन सकता है ये पैसा। ये इतना ज़्यादा पैसा है। तो 7,000 अरब डॉलर्स जो महफूज मकामात पर इन करप्ट अफराद ने रखे हुए हैं सेफ हेवन्स में, इन चोरी शुदा असासों को वापस लाने के लिए कुछ आसानियां पैदा की जाएं और आसान कवानीन बनाए जाएं। ये है पाकिस्तान का अगला मुतालबा। तो इंशाल्लाह ये भी अचीव हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के लिए बहुत बुरी खबर, जिन्होंने इन मुल्कों की शहरियत ली थी सिर्फ ये सोचकर कि हम अपना पैसा यहाँ शिफ्ट करेंगे, उनके लिए खबर है कि अब उनको बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, फिर ये पैसा शिफ्ट होगा। पाकिस्तान में 5,000 का नोट खत्म करने की एक बहस जारी है। शब्बर जैदी साहब ने मशवरा दिया था, स्टेट बैंक ने भी इसके ऊपर बात की थी और ये मुशावरत हो रही है बहुत तेज़ी से। बहुत मुमकिन है कि 5,000 का नोट पाकिस्तान ख़त्म कर दे, उससे 5 गुना फ़र्क पड़ेगा करप्शन करने वाले फ़र्द को। वजह यह है कि अगर आप 1 करोड़ रुपया रिश्वत ले रहे हैं, नॉर्मली रिश्वत बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं आजकल पाकिस्तान में, रेट बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ इतनी रिश्वत लोग लेते हैं। तो आपके पास अगर 5,000 वाली 20 कॉपियाँ हैं तो वो इतना सा पैसा बनता है, इतना सा। वो एक आप थैले के अंदर डालें और आप 1 करोड़ रुपया लेके निकल गए। लेकिन अगर आपके पास हज़ार वाली 100 कॉपियाँ हैं तो वो इतना पैसा बनता है, वो आप ब्रीफ केस के बगैर नहीं ले जा सकते। तो पैसे को ट्रेवल करवाना मुश्किल हो जाएगा। 5 करोड़ की रिश्वत तो हो ही नहीं पाएगी। तो जो बड़े पैमाने पर रिश्वत है, यानी छोटा मोटा 10-20 हज़ार 50,000 लाख ये तो चलता रहेगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी रिश्वत है उसको ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाएगा। और ऑनलाइन तो रिश्वत ली नहीं जा सकती, रिश्वत तो कैश में होती है। ऑनलाइन रिश्वत जो लेगा वो स्टेट बैंक के पास, FBR के पास, पाकिस्तान के इदारों के पास उसका रिकॉर्ड जाएगा। तो ये बड़ी मज़ेदार गेम होने वाली है। अगर तो ये ऐसा कर दिया गया और 1,000 रुपये का नोट पाकिस्तान का सबसे बड़ा नोट बन गया तो फिर जो रिश्वत लेने वाले और पैसा जमा करने वाले उनको मुसीबत बन जाएगी। और जिनके पास 5-5 हज़ार के नोट लाखों की तादाद में उन्होंने छुपाए हुए हैं बेसमेंट्स के अंदर, खुफिया गोदाम्स के अंदर,
मुख्तलिफ ऐसी जगहों के अंदर जहां से वो निकालते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्शंस में अपने फ़ायदे के लिए, अपनी अयाशी के लिए, तो वो 5-5 हज़ार के नोट ज़ाया हो जाएंगे। वजह यह है कि वो कैसे लेकर आएंगे उन पैसों को मार्केट में और तब्दील करवाएंगे 1000 के नोटों से। देखिए, हक हलाल के पैसे जिसके पास हैं, आपके पास, मेरे पास, मेरे दोस्तों के पास, आपके दोस्तों के पास, आपकी फैमिली के पास, जिनके पास हक हलाल के 5-5 हज़ार के नोट हैं, वो तो आराम से बैंक में जाएंगे, जी मेरे पास ये नोट हैं, ये आप वापस ले लें बैंक में और मुझे 1000 वाले दे दें, वो तो ले लेंगे। लेकिन जिसके पास पड़ा हुआ है 500 करोड़ या 1000 करोड़ जिसके पास पड़ा हुआ है और 5000 के नोटों में पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा? उसके पास क्या रास्ता है? और बेशुमार लोगों के पास ऐसे नोट हैं। पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ने जितने 5000 के नोट छापे हैं वो सारे मार्केट में सर्कुलेट नहीं कर रहे। मजे की बात यह है, अगर वो सारे नोट मार्केट में सर्कुलेट कर रहे होते तो इसका मतलब है कि पैसा सर्कुलेशन में है, लोगों ने पैसा छुपाया हुआ और बहुत बड़ी मिकदार में छुपाया हुआ है, तो वो जो ब्लैक मनी है वो वहीं पे ज़ाया हो जाएगा, वो पैसा किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये एक 5000 की नोटबंदी वाला जो मामला है, इसके ऊपर पाकिस्तान को संजीदगी से गौर करना चाहिए और पाकिस्तान कर भी रहा है। अब आ जाए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट जिसके बड़े लत्ते लिए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का स्टेटमेंट है और उसके ऊपर रोला पड़ गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि खुद को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहने वाले फौज से कहते हैं कि हुकूमत गिरा दो। अब ये लोग इसके ऊपर ये शोर मचा रहे हैं कि फौज को कहते हैं हुकूमत गिरा दो, इमरान खान साहब फौज के मुखालिफ। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और ये स्टेटमेंट उन्होंने बिल्कुल ठीक दिया है। मरियम नवाज ने क्या स्टेटमेंट दिया था गिलगित बल्तिस्तान में, याद है आपको, BBC को? उन्होंने कहा था कि उनसे बात हो सकती है लेकिन पहले उसको हटाएं जिसको वो लेकर आए। यानी इमरान खान को हटाने का उन्होंने खुद फौज को कहा था। जब ये खुफिया मुलाकातें फौज के साथ करते हैं अपोजिशन के लोग, तो इनका एक ही मुतालबा होता है कि इमरान खान को हटाओ, हमारी जान छुड़ाओ। जब ये कहते हैं कि हम एहतसाब और ये वो सारी चीज़ों में तंग हैं, तो स्टैब्लिशमेंट साफ कहती है इनको, जनाब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है एहतसाब से, वो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है, उसकी हुकूमत है। वो कहते हैं उसको हटाएं, हमें लेकर आएँ। बल्कि यहाँ तक है कि पाकिस्तान के बाहर जो तगड़ी कुव्वतें हैं, उनको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यह भी यकीन दिलाया है कि आपके जो मुतालबात इमरान खान से हैं, यानी इसराइल को कोई गुंजाइश पैदा करना है इसराइल के लिए, इसके ऊपर हम हाजिर हैं। दूसरा, इंडिया के साथ मुज़ाकरात करना, इसके ऊपर हम हाजिर हैं, ये भी हम कर सकते हैं। इवन अमेरिका को मज़ीद सहूलियात चाहिए खित्ते में, वो भी हम देंगे। इस बंदे को निकालो और हमें लेकर आओ। तो इसलिए आप देखेंगे कि बैनुल-अक़वामी मीडिया का दबाव इमरान खान के ऊपर बढ़ता जाएगा। अब मैं आपको जाते जाते एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देता हूँ जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुताल्लिक है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो अब स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा, रायविंड के वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा के बावजूद बाहर भेजा गया, ये वो नया पाकिस्तान है जहां NRO नहीं दिया जाता। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस्लामाबाद में कह रहे हैं। मुल्क में एहतसाब नहीं, सियासी इंतकाम चल रहा है। इंसाफ के 2 निज़ाम चल रहे हैं, एहतसाब के नाम पर मजाक किया जा रहा है। ये कैसा निज़ाम है कि वज़ीर-ए-आज़म के दोस्तों और रिश्तेदारों को नहीं पकड़ा जाता? फिर उन्होंने कहा कि रायविंड के वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा के बावजूद बाहर भेजा गया है और NRO यहां कहते हैं नहीं दिया जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो, शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज की बात कर रहे हैं, तो जमानत हो जाती है। लेकिन अपोजिशन लीडर सिंध से हो तो अदालतों में चक्कर लगते हैं। हुआ क्या है, पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि हुआ क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ और इनको इतना गुस्सा क्यों आया। लेकिन वो बताने से पहले आप देखेंगे माजी में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इसी हवाले से क्या कहा था। मैं आपको एक स्टेटमेंट जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मियां नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए आए और मिलने के बाद उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक सरबराह नवाज शरीफ साहब काफ़ी बीमार लग रहे थे और दिल के मरीज़ का इलाज जहनी दबाव में रख कर नहीं किया जा सकता। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं जब वो जेल में थे, बहुत बीमार लग रहे थे, दिल के मरीज़ हैं, जहनी दबाव में रख के उनका इलाज नहीं किया जा सकता। ये एक अफसोसनाक अमर है कि 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म जेल में इस तरह से बंद है। यानी वो चाह रहे थे कि उस वक्त 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म है, बाहर निकालो इसको। और इनके बकौल कैदी को इलाज की सहूलतें देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और साथ ही उन्होंने कहा वो मियाँ नवाज शरीफ को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए जोर देते हैं। यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक इलाज भी मिले और वो जेल में भी ना रहें। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की अपनी ख्वाहिश थी जब वो 2019 में मियाँ नवाज शरीफ साहब को जाकर जेल में मिले थे। इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर जो है वो किसी समझौते के लिए तैयार नज़र नहीं आते। ये 2 स्टेटमेंट और हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, माजी के झरोकों से आप ज़रा देख लें। उन्होंने कहा कि इस वक्त सियासी इंतकाम उरूज पे है, आज हर तरफ जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं,
जमहूरी जद्दोजहद हम सबके मफाद में है, कोई नहीं मानता। ये नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के बाद का स्टेटमेंट है जो बिलावल दे रहे हैं। आज तो वो ताने दे रहे हैं ना कि बाहर क्यों भेजा, वो रायगढ़ का वजीर आजम है या पंजाब का अपोजिशन लीडर है। मैं भी कहता हूं कि बाहर क्यों भेजा, मैं भी इसके खिलाफ हूं। अदालतों से जो हुआ वो किसी के लिए मिसाल नहीं होना चाहिए, और वो कोई ऐसा नहीं है जिसपे आप बहुत खुश होकर कहें कि बहुत अच्छा हुआ। नवाज शरीफ साहब को जो एनआरओ मिला है वो कैसे मिला है मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन बिलावल पहले इसके हक में थे। उन्होंने कहा कोई नहीं मानता कि नवाज शरीफ करप्शन की वजह से जेल या लंदन में है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का स्टेटमेंट था। उनको बेगुनाह मानते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि निकाल के बाहर क्यों भेजा। और फिर 24 अक्टूबर 2019 का एक और स्टेटमेंट, मियां साहब के जाने से 1 महीना पहले का स्टेटमेंट है, 1 महीने से भी 4 दिन कम। वो कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी और हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का स्टेटमेंट है। तो फिर बाद में जब मियां साहब बाहर निकल गए, अब गिला क्यों करते हैं? पहले खुद ही उनको बाहर निकालने की बातें कर रहे थे, पहले खुद ही उनके लिए रिलीफ मांग रहे थे, पहले खुद ही उनके लिए मनचाहा इलाज मांग रहे थे, और फिर जब वो चले गए तो ये भी कहा कि वो जो लंदन गए हैं कोई उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम तो साबित हुआ नहीं, वो कोई गुनाहगार तो है ही नहीं, हम नहीं मानते, वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब को अपने जलसों में तकारीर तक बिलावल ने करवाई, तब उनको कभी ख्याल नहीं आया कि ये मुजरिम है और ये इश्तिहारी हैं और ये यहाँ से रिलीफ लेकर भागे हुए हैं। लेकिन अब क्योंकि कुछ हो गया है और जो हुआ है उसका इशारा मैं आपको दे देता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यह बताया गया था कि अगर आप पीडीएम को तोड़ फोड़ देंगे और पीडीएम के मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसके बदले में आपको कुछ खास रियायतें मिलेंगी। अब हुआ यह है कि पीडीएम का तो बेड़ा गर्क हो गया, अब वो सारे एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, पीपल्स पार्टी और एएनपी को बिठाने के लिए तैयार नहीं है और एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दाग रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बदस्तूर इंतज़ार कर रहे हैं कि तेरे वादे का मैंने एतबार क्यों किया। तो ये है वो बात जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तकलीफ दे रही है। ये तकलीफ आने वाले वक्त में बढ़ेगी क्योंकि सिंध में कुछ होने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।